राहुल गांधी आज एक बार फिर से बिहार के चुनावी रण में उतरे। पहले उन्होंने बेगूसराय में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और फिर खगड़िया में जनसभा संबोधित की। मुकेश सैनी के साथ राहुल गांधी नाव में सवार हुए। इस नाव में कुछ स्थानीय मछुआरे भी थे जो राहुल गांधी के सामने मछली पकड़ रहे थे। इसके बाद राहुल ने मुकेश सैनी को तालाब में छलांग लगाने के लिए कहा। जैसे ही मुकेश सैनी ने छलांग लगाई, राहुल भी उनके पीछे पीछे तालाब में कूद गए। इसके बाद राहुल गांधी और मुकेश सैनी ने मछली पकड़ने में मछुआरों का साथ दिया। इस दौरान राहुल तालाब में तैराकी करते भी नजर आए। इसके बाद उन्होंने तालाब में खड़े होकर मछुआरों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। राहुल और मुकेश सैनी के साथ यहां कन्हैया कुमार भी मौजूद थे जो बेगूसराय के ही रहने वाले हैं। माना जा रहा है कि राहुल ने मल्लाह वोटर्स के बीच संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। इससे पहले महागठबंधन की तरफ से मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया जा चुका है। तो रोड शो से पहले आज पीएम मोदी ने बिहार के आरा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान विकसित बिहार का जिक्र करते हुए तेजस्वी को सीएम फेस बनाने की इनसाइड स्टोरी सुनाई और आरजेडी पर कांग्रेस को धमकाने का उन्होंने आरोप लगाया। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। पीएम मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा, बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो। पीएम ने आरा की जनता को बताया कि कैसे महागठबंधन ने अपना सीएम फेस तय किया। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी बेगूसराय में थे। पहले उन्होंने बेगूसराय में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और फिर खगड़िया में जनसभा की। राहुल गांधी ने 56 इंच की छाती का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी अमेरिका के सामने झुक गए। कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती और डरपोक हैं। राहुल ने एक बार फिर पीएम मोदी पर डांस वाला तंज कसा। भीड़ से कहना, नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो। और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। चुनावी रैली से राहुल गांधी ने एक बार फिर वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोप लगाए और दावा किया कि महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह बिहार में भी हेरा फेरी की जा रही है। बिहार चुनाव में मोकामा को लेकर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। आज तेजस्वी यादव उसी मोकामा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के लिए वोट मांगे। मोकामा पहुंचे तेजस्वी ने न तो अनंत सिंह को लेकर कोई बात कही और न ही दुलालचंद हत्याकांड को लेकर, लेकिन उन्होंने अपराध के मुद्दे पर नीतीश सरकार को जरूर घेरा। लड़ाई अपराधियों से है और भ्रष्टाचारियों से है, इसलिए इस बार हम सब लोग मिलकर के एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। तेजस्वी ने बीजेपी के डबल इंजन वाले नारे पर पलटवार किया। इस सरकार डबल इंजन वाली, एक इंजन अपराध में, एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। मोदी जी को नहीं दिख रहा है कि क्या क्या हो रहा है, आपको उस पर टिप्पणी नहीं करना। तेजस्वी हर रोज ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। रविवार को भी वो 15 जगहों पर पहुंचे और महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। अखिलेश यादव ने आज लगातार दूसरे दिन बिहार में चुनावी रैलियां की। इस बार भी वो बीजेपी पर आक्रामक दिखाई दिए और तीखे तंज कसे। सीतामढ़ी पहुंचे अखिलेश यादव ने पलायन के मुद्दे पर एनडीए को घेरा। 20 साल तो मुख्यमंत्री जी का हिसाब है और 11 साल दिल्ली वालों का हिसाब किताब है। तो बताओ, आपको 31 साल का हिसाब किताब मांगना है। इसलिए पलायन के लिए इस बार बीजेपी का पलायन कर दो आप। सीतामढ़ी के बाद अखिलेश यादव छपरा पहुंचे। यहां खेसारी लाल यादव के लिए वोट मांगे और तेजस्वी को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताया। जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो नौजवानों का पलायन नहीं होगा,
इस बार बिहार से भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है। बिहार से भारतीय जनता पार्टी बाहर होने जा रही है। अखिलेश यादव 3 नवंबर को शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के प्रचार के लिए सीवान पहुंचेंगे, जहां योगी आदित्यनाथ पहले ही ओसामा के खिलाफ हुंकार भर चुके हैं। तेजस्वी यादव आज उस महुआ सीट पर भी प्रचार करने पहुंचे, जहां उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव चुनाव मैदान में उतरे हैं। यहां तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी। तेजस्वी यादव ने खुलकर भाई तेज प्रताप के खिलाफ प्रचार किया। चाहे कोई आए और जाए, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। पार्टी ही माई बाप है। पार्टी है तो सब है, पार्टी नहीं तो कोई कुछ नहीं है। तेजस्वी जानते हैं कि अगर तेज प्रताप यादव मजबूत हो गए तो उनकी पार्टी का पारंपरिक वोट कट सकता है, इसलिए उन्होंने भी किसी भी बात की परवाह नहीं की। लालटेन जलेगा तब न तेजस्वी अपना सरकार बनाएगा। अब चुपचाप आज तेजस्वी महुआ में प्रचार करने पहुंचे। उधर तेज प्रताप ने ऐलान कर दिया कि वो भी तेजस्वी की सीट पर उनके खिलाफ हुंकार भरेंगे। हम इस पे यही कहना चाहेंगे कि हम भी राघोपुर जाएंगे प्रचार करने। साफ है, सियासत में ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई भाई। अगर साथ है तो सब कुछ, अगर खिलाफ है तो सिर्फ विरोधी। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे चुनाव मैदान में हैं, दोनों जीत के लिए जोर भी लगा रहे हैं, लेकिन परिवार सिर्फ तेजस्वी के लिए चुनाव में दिखाई दे रहा है। तेज प्रताप और तेजस्वी की बहनें भी चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं, लेकिन बहनें सिर्फ तेजस्वी के लिए प्रचार में जुटी हैं। तेजस्वी बोलता है, ऊपर के दिखाया। रोहिणी आचार्य और रागिनी ने राघोपुर में तेजस्वी के लिए वोट मांगे। जब रोहिणी से पूछा गया क्या वो तेज प्रताप के लिए प्रचार करेंगी, तो उन्होंने कहा, रहा बात प्रचार में जाने के लिए, तो प्रचार में हमारी मजबूरी है, क्योंकि उनका राजनीतिक दल अलग है, हमारा राजनीतिक दल अलग है, तो इसलिए मैं नहीं जा सकती। लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा कि वो भी लालू जी की तरह जनता की सेवा करेगा। राबड़ी देवी ने भी तेज प्रताप के प्रचार में जाने से इनकार किया, लेकिन जीत की कामना की। तब बेटा है, मन से तो थोड़ी निकला है, और पार्टी से अलग पार्टी के लोग किया है। वो जहाँ है अच्छा है, अपना प्रचार करे तो नहीं जाएंगे, माने मन में है ना, दिल में है कि जीते हुए अपना। बिहार के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में भाई तेजस्वी के लिए प्रचार करने पहुंची रोहिणी आचार्य को महिलाओं ने घेर लिया और अपना दुख सुनाने लगी। इसी बीच रोहिणी से मिलकर एक लड़की रोने लगी। तो इस बार रोहिणी आचार्य ने सिसक कर रो रही लड़की के आंसुओं को पूछा और वादा किया कि तेजस्वी की सरकार बनते ही सबकी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। हमारे घर रोजगार में पढ़ाई करती हो तो फिर रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? पढ़ाई में घर में थोड़ी बैठना है। तो जैसे भाई तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर था तो 5 लाख रोजगार बांटा ना, तो इस बार मुख्यमंत्री बनेगा तो हर घर में सरकारी नौकरी आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।